दर्शकों, आज चर्चा होगी ग्रह गोचर में एक ऐसे ग्रह के राशि परिवर्तन की। जब ये ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो देश दुनिया में बड़ा बदलाव आता है। आम आदमी आम आदमी के जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव आता है। यानी कि गोचर में जब ये ग्रह शुभ अवस्था में होगा तो कहते हैं ना कि पांचों उंगलियां घी में रहती हैं और सिर कढ़ाई में रहता है। और जब अशुभ अवस्था में आता है तो सब कुछ छीन भी लेते हैं। ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है। हम चर्चा कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की, जो कि अतिचारी अवस्था में है। और देखिए, मिथुन राशि में अभी मई में थे और अब फटाफट से कर्क राशि में ही प्रवेश करने जा रहे हैं। जो बृहस्पति तकरीबन 12 महीनों के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, वो कुछ ही महीनों में अतिचारी अवस्था में राशि परिवर्तन करके 18 अक्टूबर को, यानी कि दीपावली से ठीक पहले कर्क राशि में आ रहे हैं, यानी कि उच्च के हो जाएंगे। अच्छी खबर क्या है कि बृहस्पति शुभ होने जा रहे हैं अतिचारी होके। मेरा ये मानना है कि कोई ग्रह जब तेजी से चलता है और शुभ फल देता है तो वो निम्न समय में कुछ ही दिनों में आपको बहुत ज़्यादा पैसा, शोहरत, काम, कारोबार, मान, प्रतिष्ठा दे देता है। और जिनके लिए अशुभ होगा तो थोड़े से टाइम में परेशानियां, दिक्कतें बहुत ज़्यादा दे देगा। लेकिन इस बार ये जो बृहस्पति हैं अतिचारी अवस्था में उच्च के हैं। ज्योतिष में कहा गया है कि कोई भी ग्रह अगर उच्च का होता है तो अधिकतर राशियों को या 12 राशियों को कहूं तो कुछ ना कुछ शुभ फल जरूर देंगे। शुभ समाचार है ये। और नवरात्रों में जैसे कि माता रानी भी इस बार हाथी पे सवार होकर आई थी तो वो भी शुभ समाचार था। अब देवगुरु बृहस्पति भी शुभ हो रहे हैं और कर्क राशि में अपनी सबसे प्रिय राशि में उच्च के हो गए हैं। 49 दिन तक यहीं रहेंगे क्योंकि अतिचारी हैं। 49 दिन के बाद फिर ये वापस जो है मिथुन में पहुंच जाएंगे। तो ये जो आने वाले 49 दिन हैं ये 12 राशियों के लिए कैसे रहेंगे ये आपको बताएंगे। उससे पहले बता दें बृहस्पति आखिर किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, किन चीज़ों के कारक हैं। देखिए, सबसे पहले तो बता दें ये धनु राशि और मीन राशि के कारक हैं, दो राशि के स्वामी हैं। धनु राशि अग्नि तत्व की राशि होती है इनकी, मीन राशि जल तत्व की राशि है। इन दो राशियों को प्रभावित कर देते हैं। इन दो लग्न को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं जब जब बृहस्पति जो है गोचर में राशि परिवर्तन करते हैं। बृहस्पति हमारे स्वास्थ्य का कारक है, हमारे धन का कारक है, विद्या का कारक है, संतान का कारक है, नौकरी, व्यवसाय और स्त्रियों की कुंडली में वैवाहिक जीवन के कारक भी हैं। अगर किसी स्त्री की कुंडली में बृहस्पति पीड़ित हो, नीच के हो, अस्त हो या पाप प्रभाव में हो, शनि राहु के साथ हो, तो कहते हैं कि वैवाहिक जीवन में बड़ी परेशानी रहती है, विवाह बहुत देर से होता है या काम कारोबार में, धन लाभ में बड़ी परेशानी, दिक्कतें देखी जाती हैं। तो दर्शकों, बृहस्पति का गोचर 12 राशियों पर कैसा रहने वाला है ये आज हम आपको फटाफट से बता देते हैं। शुरुआत करेंगे मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों, आपके बृहस्पति भाग्य और खर्च के कारक होकर, विदेश भाव के कारक होकर चतुर्थ भाव में उच्च के हो रहे हैं। तो ये देखिए, सुख साधन बड़े जबरदस्त रहेंगे। काम कारोबार अच्छा चलेगा आपका इस समय। आपकी माताजी की सेहत में सुधार होगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, कार्यस्थल पर गुरु की नीच दृष्टि भी पड़ रही है तो कार्यस्थल पर लापरवाही ना करें, किसी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद ना करें और कहना चाहिए अपने सहकर्मियों को साथ लेकर आपको चलना पड़ेगा क्योंकि 7.5 ही है, अन्यथा तो कभी कभी परेशानी आपकी बढ़ सकती है। अब चर्चा करते हैं दर्शकों वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लिए उच्च के बृहस्पति तीसरे भाव में आ रहे हैं तो ये भाई बहन का पूर्ण सहयोग मिलेगा, मित्रों का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा, धर्म कर्म में रुचि आपकी बढ़ेगी। यहाँ विवाह के योग भी बनेंगे वृषभ वालों के। इसके साथ साथ ही आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, भाग्य आपका साथ देगा और विदेश यात्रा के योग बनेंगे। अब चर्चा कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की, जिनके लिए ये परम शुभ होंगे क्योंकि दूसरे भाव में बृहस्पति बड़े शुभ माने गए हैं। तो मिथुन राशि वालों, आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, आपके नौकरी व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उत्तम धन लाभ की प्राप्ति होगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रोग ऋण शत्रु से छुटकारा मिलेगा और कहीं ना कहीं दीर्घायु योग ये बृहस्पति बना रहे हैं और आपके कर्म की भी वृद्धि करेंगे। इस समय प्रमोशन की संभावनाएं हैं, नए काम कारोबार की शुरुआत भी हो सकती है। अगली राशि है दर्शकों कर्क राशि, जिसमें स्वयं बृहस्पति रहने वाले हैं। तो आपके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होगा। इसके साथ साथ ही अभी तक जो कर्ज की स्थिति बनी हुई थी या धन लाभ नहीं हो पा रहा था तो धन लाभ भी प्रॉपर आपको होने लगेगा। वैवाहिक जीवन के लिए ये योग बहुत अच्छा रहेगा, काम कारोबार में सफलता मिलेगी,
लग्न में बृहस्पति है तो नए कार्य की शुरुआत भी होती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर ये समय कर्क राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अब चर्चा सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों 12वें भाव में उच्च के गुरु यानी कि आपके ये धार्मिक स्थल पर यात्रा का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। आपका स्थान परिवर्तन भी दिखा रहा है, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। और इस समय अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपका तबादला हो सकता है, ट्रांसफर होने के योग बन रहे हैं। धर्म कर्म में रुचि आपकी बढ़ेगी। खर्च अधिक रह सकता है, हो सकता है कि ये कार्य शुभ कार्यों में ही खर्च हो, संतान का विवाह इत्यादि में, कोई घर परिवार में मांगलिक कार्यों में खर्च हो सकता है। इस समय वैवाहिक जीवन में थोड़ी मधुरता बनाए रखनी होगी। कोई भी नए काम कारोबार की शुरुआत ना करें इस समय आप। क्रोध की अधिकता से बचें क्योंकि लगन में केतु भी है, मन में कभी कभी भ्रम की स्थिति रह सकती है। अब चर्चा कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लाभ स्थान में बृहस्पति है तो ये क्या कहने आपके लिए बहुत ही शानदार योग रहेगा। उत्तम धन लाभ की प्राप्ति व्यापारियों को होती हुई नजर आ रही है। संतान पक्ष की तरफ से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। यहाँ अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के योग भी बनेंगे। शिक्षा परीक्षा ग्रहण करने के लिए ये समय बहुत ही उत्तम कहा जा सकता है। नौकरी हो, व्यवसाय हो, काम कारोबार, स्वास्थ्य, सब लिहाज से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कन्या राशि वालों। चर्चा तुला राशि वालों की, जिनके दशम भाव में बृहस्पति बैठे हैं उच्च के। हालांकि दशम भाव में बृहस्पति जो है स्थान हानि करंतों के अनुसार मिला जुला फल देते हैं, लेकिन यहाँ उच्च के हैं तो आपके लिए ये योग जो है शुभ फल देने जा रहे हैं। आपके काम कारोबार की वृद्धि होगी, प्रमोशन के योग बनेंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शत्रु बाधा से छुटकारा आपको मिलेगा, सुख साधन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर तुला राशि वाले घर सोचने की प्लान कर रहे हैं, घर लेना चाह रहे हैं, वाहन लेने की सोच रहे हैं तो ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। और आपकी सेहत में भी सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये गोचर विशेष लाभकारी साबित होगा। अब चर्चा वृश्चिक राशि वालों की, जिनके लिए भाग्य स्थान में बृहस्पति आपके भाग्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। धर्म कर्म पूजा पाठ में रुचि बनी रहेगी, आपके पिताजी की तरक्की होगी, आपके खुद का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपकी भी तरक्की के योग बन रहे हैं। आने वाले समय में सरकार से लाभ, सरकारी नौकरी में सफलता, सरकारी नौकरी में प्रमोशन, बहुत अच्छे योग आपके बन रहे हैं। इस समय का पूर्ण रूप से लाभ लें, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। एक लंबे समय के बाद वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु का गोचर बहुत ही शुभ फलदायी है और इस समय में आपके विवाह के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय का पूर्ण रूप से लाभ आपको उठाना चाहिए। चर्चा धनु राशि वालों के, जिनके अष्टम भाव में, देखिए अष्टम भाव में गुरु लग्नेश होके शुभ नहीं माने जाते हैं, मगर यहाँ उच्च के हैं तो आपको दीर्घायु योग बना रहे हैं। मगर आपको ध्यान ये रखना होगा, बृहस्पति अष्टम भाव में बैठ के धन लाभ तो देते हैं, मगर धन का निवेश अगर कहीं जगह करते हैं तो धन हानि भी हो सकती है। थोड़ा सोच समझ के चलना होगा। कार्यस्थल पर किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें, फिजूल खर्ची से बचें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये बृहस्पति आपके सुख साधनों में वृद्धि जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसी ग्रह स्थिति आपको बता रही है। धर्म कर्म में रुचि रखना आपके लिए, पूजा पाठ इत्यादि करने से आपको विशेष भाग्योदय होने के योग बनेंगे धनु राशि वालों। चर्चा मकर राशि वालों की, जिनके सप्तम भाव में बृहस्पति उच्च के होंगे तो ये योग आपके लिए बहुत अच्छा है। मकर राशि वालों, ये योग आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है, आपके काम कारोबार के लिए भी बहुत ही शानदार है। अगर आप नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो आने वाले 49 दिनों में कर सकते हैं। ये समय आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। कुल मिलाकर समय बेहतर है आपके लिए। छात्रों के लिए भी समय काफ़ी उत्तम रहता हुआ नजर आ रहा है। अब चर्चा कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, धन के कारक होके बृहस्पति और लाभ के कारक होके छठे भाव में आ गए हैं, उच्च के हैं। तो इस समय हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पैसा फंसने के योग बनते हैं। कहीं भी निवेश करना है तो सोच समझ कर करें। किसी को भी पैसा उधार इस समय कुंभ राशि वाले ना दें, अन्यथा तो परेशानी में फंस सकते हैं। थोड़ा सेहत का ध्यान रखें क्योंकि छठे भाव में उच्च के गुरु होते हैं तो कभी कभी शत्रु बाधा भी रह सकती है। थोड़ा संभल के चलें। इस समय यात्राओं का योग अधिक बनेगा। जिन लोगों का काम ट्रैवल एजेंट हैं, जो लोग यात्रा से संबंधित व्यवसाय करते हैं, मार्केटिंग में हैं, उन लोगों के लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। जो लोग इंजीनियर हैं, वकील हैं, खिलाड़ी हैं या धर्म गुरु हैं तो उनको भी इस गोचर का विशेष लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। गुरु की दृष्टि कर्म भाव पर पूर्ण रूप से पड़ रही है, जो कार्य व्यवसाय में निश्चित रूप से आपके वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। और इसके अलावा गुरुदेव की बृहस्पति धन भाव पर भी पड़ रही है तो धन लाभ भी होगा,
लेकिन उसका संचय आपको करना चाहिए, गलत जगह निवेश करने से बचना चाहिए। अब चर्चा करते हैं अंतिम राशि मीन राशि वालों की, जिनके पंचम भाव में बृहस्पति रहेंगे। तो गोचर वश पंचम भाव में बृहस्पति बड़ा उत्तम लाभ देते हैं। संतान सुख की वृद्धि करते हैं, संतान से लाभ मिलता है, संतान के विवाह का योग बनता है और उनकी तरक्की भी होती है। शिक्षा प्राप्ति के लिए ये बेहतरीन समय है। अगर आप इस समय कोई टेस्ट, कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई बड़ी परीक्षा दे रहे हैं, तो उसमें बड़ी सफलता आपको अर्जित हो सकती है। कार्य व्यवसाय में गुरुदेव बृहस्पति धन लाभ की प्राप्ति करा रहे हैं, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। साढ़े साथी आपके ऊपर है, तो इस गोचर के चलते साढ़े साथी का अशुभ प्रभाव भी कम होने जा रहा है। तो इतना बृहस्पति आपको यहाँ लाभ देने वाले हैं। धर्म कर्म में रुचि बनाए रखना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा, जो आपके भाग्य वृद्धि में सार्थक साबित होगा। भाग्य का पूर्ण सहयोग भी आपको यहाँ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो दर्शकों, ये आज हमने आपको बताया कि 18 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति 49 दिनों के लिए कर्क राशि में गोचर करेंगे, तो 12 राशियों के लिए कैसा रिजल्ट रहेगा, इस समय क्या उपाय करें या क्या करें कि सभी राशि लाभान्वित हो। देखिए, जिन राशियों के लिए हमने बहुत अच्छा बताया है, वो राशि वाले पुखराज धारण कर सकते हैं। अगर पुखराज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो पीले वस्त्र धारण करें या सुनहला धारण करें। 6.25 रत्ती का विशेष लाभ मिलेगा बृहस्पतिवार वाले दिन। और जिन लोगों के बृहस्पति खराब हैं, उनको क्या करना चाहिए कि बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें, विशेष लाभ मिलेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। हल्दी का टीका माथे छाती पर लगाएं। गुरुवार बृहस्पतिवार के दिन किसी ब्राह्मण को पीले वस्त्र और बेसन के लड्डू का दान करने से निश्चित रूप से आपको सुख और सौभाग्य की वृद्धि होगी। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.